नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो ऐसे सीजीएल वाले साथियों के लिए जो मेंस देने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर की सीरीज में आज अपने पास 18 नंबर का डोज होने वाला है। 17 डोज में मैंने वो शानदार कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कराया जो मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। हर एक वीडियो में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन का डिस्कशन किया, साथ ही कंप्लीट प्लेलिस्ट आप जरूर देख के जाना। आज एवरेज का हम ओवरलैप और नो ओवरलैप वाला कंसेप्ट जानेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है एवरेज के, आज अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आते हैं तो क्रेजी जी के ट्रिक के आप यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां 70 डेज करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप डे नंबर 33 का वीडियो देखना। वहां से आपको कंप्लीट ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है जो आपको बहुत शानदार तरीके से क्लैरिटी देगा, यानी बेसिक से। हालांकि आज तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा जो ये क्वेश्चन होते हैं अपने पास, समझना। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एवरेज होता है, एवरेज बराबर क्या होता है आपका, बोलोगे एवरेज बराबर जो होता है टोटल सम अपॉन का टोटल सम अपॉन का टोटल नंबर होता है, यही होता है ना। लेकिन हम जो काम करेंगे वो डेविएशन पे काम करेंगे। ऐसा ओवरलैप क्या होता है, नॉन ओवरलैप क्या होता है, आपको 2-3 क्वेश्चन में अभी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तो बहुत ध्यान से देखना। ये सीजीएल मेंस का पूछा गया प्रश्न है। क्या कहा, 33 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है, 70.2। 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। पहले क्वेश्चन में टाइम लूंगा आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए, फिर मैं स्पीड में सारी चीजें करूंगा। साथी देखो, हमारे पास 33 संख्या है ना, 33 संख्या का एवरेज कितना है, 74। पहली 17 संख्याएं और इन 17 संख्याओं का एवरेज कितना है, 72.8। अंतिम 17 संख्याएं, इनका एवरेज कितना है हमारे पास, बोलोगे 77.2। अब हम आपको बताते हैं ओवरलैप आप कैसे पहचानोगे, ये ओवरलैप का कंसेप्ट है या नो ओवरलैप का। मैं आपको एक एज दे रहा हूं लास्ट में कि आपको ये चीजें ऐसे पर्टिकुलर टाइप आपको सीख के जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं तो दिक्कत देते हैं लोगों को। ओवरलैप कंसेप्ट वो होता है जब ये जो संख्याएं दी है ना, इनका योग हमारे पास 17 17 क्या कितना आ गया, 34, इससे ज्यादा आ गया, मतलब ये ओवरलैप करेगा भाई। 17 संख्याएं ये हो गई और 17 संख्या अगर अंतिम लेंगे तो एक नंबर ये वाला ओवरलैप कर जाएगा ना, ये वाला नंबर ओवरलैप कर जाएगा ना, तो ये ओवरलैप कंसेप्ट। ओवरलैप कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे का जैसा डेविएशन आता है वैसे का वैसा डेविएशन यूज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम आपको निकाल के दिखाएंगे 17th नंबर क्या है। कल को ये भी पूछा आ सकता है 17th नंबर बताओ, तो वो भी निकाल के बता देंगे। फिर इस क्वेश्चन को अपने पास जब एवरेज पूछेगा तब कैसे बता देंगे, दोनों बातें सीख लेंगे। आओ डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पे बताओ डेविएशन कितने का है, 74 थी, ये 72.8, कितने की कमी है, कमी है तो माइनस लगाएंगे, 1.2 की कमी है ना। 1.2 की कमी कितने पे, बोलोगे 17 लोगों पे। भाई 1.2 ये क्योंकि एवरेज बराबर होता है टोटल सम बटे टोटल नंबर, तो जब हमें टोटल सम निकालना होगा एवरेज में से टोटल नंबर का गुणा कराएंगे। यहां बताओ डेविएशन कितनी है हमारी, यहां पे डेविएशन कितनी है, प्लस का 3.2 डेविएशन है, कितने में से, 17 में से। अगर हम नेट डेविएशन या टोटल डेविएशन निकालें, अगर हम टोटल डेविएशन निकालें मेरे दोस्त, तो कितना बन जाएगा, बोलोगे 17, ये और जो 17 अगर कॉमन लेंगे 3.2 में से 1.2 जाएगा, कितना हो जाएगा, गुणा 2। इसको मैंने जोड़ा है, इसको मैंने जोड़ा है, तो ये घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 34। यानी कि सम में जो फर्क आएगा 34। अगर हमसे सिर्फ ये पूछता साथी 17th नंबर क्या होगा, भाई 74 तो एवरेज था, वो तो 17 नंबर होगा ही होगा, लेकिन इसके पास कितना डेविएशन है, प्लस का 34। और जब ओवरलैप कंसेप्ट यूज करते हैं तो वहां जैसे साइन में आता है, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस आता तो हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस आया तो हम प्लस लगा रहे हैं, तो सीधे सीधे इस नंबर, ये नंबर आ जाता हमारे पास कितना, 108। अगर आपसे इतनी बात पूछता कि 17th नंबर बताओ, तो आप 108 बता देते। लेकिन आपसे ये कहा है 17th नंबर को आप हटा दो, ये तो है ना, हटा दो, तो एवरेज क्या होगा, सीधे सीधे डिवीजन पे काम करेंगे। बताओ एवरेज हमारे पास कितना था, 74 था ना, एवरेज 74। हम हटा रहे हैं, हटाने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, समझना मेरी बात को, माइनस लगाया। अब हम काम करेंगे डेविएशन कितने का, बताओ डेविएशन कितने का, यहाँ पे माइनस का 1.2 गुणे का 17, यहाँ पे कितने का डेविएशन, 3.2 गुणे का 17,
और बटा, बताओ, क्योंकि ये हमारे डेविएशन जो होता है ना सम में फर्क डालता है। एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है। भाई टोटल 33 संख्याएं थी, एक संख्या मैंने निकाल दी, अब संख्या कितनी बची, 32 बची। सॉल्व करेंगे 74, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 आया, और ये कितना हो गया 32। सॉल्व कर लो, 2 से काटेंगे 16 बार में, 2 से काटेंगे 17 बार में, कितना आ जाएगा 74 माइनस 16 कम 16.0625 ना, ऐसा आएगा। 74 में से एक जगह 73, यानी कि 73 के समथिंग आंसर आएगा। 73 के समथिंग कौन है ऑप्शन, ये है 72.9। 73 से कम आएगा ना, क्योंकि पूरा 73 में नहीं जाएगा, वो 0.6 भी घटेगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर ये आ जाएगा। एक चीज जो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि जब ओवरलैप का कंसेप्ट होता है ना, तो जो डेविएशन होता है जिस साइन में होता है उसी साइन में हम यूज कर लेते हैं। यहां पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास छोड़ रहे थे, 17वीं संख्या हटा रहे थे। समझ में आ गई बात, एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 18 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास, बोलोगे 18 संख्याओं का औसत जो है वो 65 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 72 है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। 10वीं संख्या को हटा दिया जाए, सीधे काम करेंगे। सबसे पहले आप पहचानोगे ओवरलैप है या नो ओवरलैप, अभी नो ओवरलैप वाली भी चीजें आ जाएंगी। 18 संख्याओं का कितना है, 10 संख्याओं का कितना है हमारे पास, तो बोलोगे 72। अंतिम 9 संख्याओं कितना है हमारे पास, 58। दोनों को जोड़ो 19। ज्यादा आ रहा ना, यानी कि ओवरलैप कंसेप्ट। मैंने ओवरलैप के बारे में आपको चीजें दी। हमने 10वीं संख्या को हटा दी, हमारे पास एवरेज कितना था, 65। संख्या हटाई है ना, माइनस, सीधे सीधे डेविएशन पे काम करेंगे। ये 65 था, ये 72, कितना ज्यादा हो रहा है बताओ, बोलोगे प्लस का 7 ज्यादा है, प्लस का 7 ज्यादा है, कितने पे, 10 पे। तो ये कितना कम है, बोलोगे माइनस का 7 कम है, माइनस का 7 कम है, कितने पे साथी, कितने पे साथी, बोलोगे 9 पे। भाई मैंने ज्यों का त्यों काम कर लिया, जैसे साइन थे वैसे साइन का यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि ओवरलैप का कंसेप्ट है। ठीक है, बटा कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे टोटल संख्या कितनी थी 18, एक संख्या हटा दी, कितनी बची 17। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 65 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 में से 1, यानी 7/17। 7/17 कितना निकल के आ जाएगा, ये 17 चौको 68 जाएगा, 0.4 समथिंग जाएगा, यानी कि 44.6 समथिंग आंसर आएगा इसका। 44.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। अगर इसको सॉल्व करेंगे 0.4, क्योंकि 17 चौको 68 होता है, तो 44.6 इसका राइट जवाब आ जाएगा। भाई शानदार चीज थी जो मैंने आपको सिखाई। ध्यान देना, ओवरलैप में जैसे जैसे साइन आता है वैसे का साइन यूज कर लेते हैं। ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि संख्या हटा रहे हैं, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी चीजें। देखो ये प्रश्न बहुत ज्यादा दिक्कत देता है लोगों को। 16 संख्याओं का औसत कितना है, 48। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 45। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 53। 7वीं और 8वीं संख्या ये है। 9वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। साथ ही सबसे पहले आप समझो 16 संख्याओं का एवरेज कितना है, 48। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम होगा ओवरलैप और नो ओवरलैप देना इस प्रकार के क्वेश्चन में से। पहली 6 संख्याएं कितनी है, 45। अंतिम 7 संख्याएं कितनी है हमारे पास, बोलोगे अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज कितना है हमारे पास, ये है 53। ठीक, देखोगे क्या हुआ 13, ये कम आया ना इनका योग, यानी कि ये नो ओवरलैप कंसेप्ट है। नो ओवरलैप कंसेप्ट है। नो ओवरलैप में क्या आता है, साइन जैसा आएगा उसको हम चेंज करेंगे। वो क्यों चेंज करते हैं, वो सब बेसिक से चीजें निकल के आती हैं, वो मैंने बताया क्रेजी जी के ट्रिक से, आप देख सकते हो अगर आपको सीखनी है वो बातें। देखो मतलब ये है, यहां पे हमारे पास इतने मान लो ये 6 नंबर है, अंतिम की ये हमारे पास 7 नंबर है, टोटल कितने 7 6 13 नंबर। बीच में एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। ये हमारे पास 7वां नंबर है, ये हमारे पास 8वां नंबर है और ये हमारे पास 9वां नंबर है। सबसे पहले इनके बारे में जो जानकारी दी है ना वो लिखेंगे, जो कॉमन हो उसी से यूज करते हैं। 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से, क्या कहा, 9वीं संख्या से, यानी जो आप मानोगे ना वो 9वीं संख्या को मानोगे। 9वीं संख्या को मान लेते हैं x, इससे 3 और 7 अधिक है, ये 3 अधिक है तो x+3, ये 7 अधिक है तो x+7, x+7, ये 7 लिखा हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, काम करना, आप बताओ डेविएशन पे काम कर रहे हैं, किस पे, डेविएशन पे। आप चाहो तो सीधा काम कर सकते हो, मैं डेविएशन निकालता हूं।
48 से यहाँ पे कितने कमी है, बोलोगे माइनस की 3 की। अब ये माइनस की 3 कमी साथी कितने लोग पे, 6 पे, क्योंकि टोटल सम में कितना फर्क आएगा, यहाँ पे कितने की है, 8 5 13, 5 की। कितना अधिक है हमारे पास, बोलोगे 5, कितने में से, 7 में से, कितना आ जाएगा, 35 में से 18 आ जाएगा। तो 35 में से आप 15 घटा दो, बचेंगे 20, 20 में से 3 और घटा दो, 20 में से 3 और घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 17, यानी प्लस का 17 आ गया। यानी ये जो डेविएशन है ये प्लस का 17 कैसे निकल के आता है, देखो, क्योंकि इनके पास ये सब हमारे पास प्लस 17 लेके बैठे होंगे, प्लस 17 लेके बैठे होंगे, तो इनके जो सम में फर्क आएगा ना वो माइनस का 17 होना चाहिए, क्योंकि एवरेज का मतलब नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। भाई बहुत डेप्थ में मैंने पढ़ाया हुआ है इन चीजों को क्रेजी जी के ट्रिक पे। अभी मेंस वालों के लिए सिर्फ पर्टिकुलर मैं टाइप दे रहा हूं कि आप पर्टिकुलर टाइप सीख के जाओ, ठीक। अब देखो हम इन नंबर पे काम करते हैं, ये नंबर कैसे, इन नंबर को जोड़ो, क्योंकि सम पे काम कर रहे थे ना। x x x कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना, 7 3 10 बराबर, इनका योग मैंने किया, तीनों का योग निकाला। पर्टिकुलर टाइप समझना कैसे कर रहा हूं मैं। एवरेज कितना था, 48, और एवरेज गुणा संख्या कितनी हो जाएंगी हमारे पास, टोटल योग, क्योंकि ये 3 संख्या है, एक संख्या का औसत अगर 48 है, ऐसी 3 संख्या है, टोटल योग कितना आ जाएगा, इतना। ये तो हमारे पास टोटल योग होता, लेकिन डेविएशन तो लेके बैठे हैं ना, ये प्लस 17 का डेविएशन आया है, तो यहाँ पे माइनस 17 करेंगे भाई, क्योंकि नो ओवरलैप है। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों के पास हमारे पास प्लस 17 है, तो इनको माइनस 17 रखना पड़ेगा। बात ये है, सॉल्व कर लेते हैं। 3x बराबर 48 गुणा 3 माइनस 17, और ये माइनस 10 जाएगा, कितना माइनस का 27, ठीक, माइनस 27। 2 3 कॉमन लेके काट दो, 3 से काटा इसको 9 बार में, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 48 में से 9 जाएगा, 39 आ गया। x की वैल्यू पता चल गई आपको। आपसे कहा 9वीं और 7वीं संख्या का औसत। 7वीं संख्या कितनी है हमारे पास, x प्लस 3, 9वीं संख्या कितनी, x, एवरेज बताना है, 2 से घटा देंगे, ये हमारे पास आंसर निकालने जा रहे हैं अब, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2x x, यानी कि ये बचेगा हमारे पास x प्लस 1.5, x प्लस 1.5 यानी 39, एक 40.5 राइट आंसर आ जाएगा। तो 40.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। नो ओवरलैप कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया आप सभी का, और वीडियो अच्छी लगा करे ना, कमेंट बॉक्स में आप चीजें जरूर बताया करो कि आपको चीजें समझ आई या नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा सा प्रश्न है, वीडियो पॉज करना, सबसे पहले खुद करने का प्रयास करना। क्या कहा, 11 संख्याओं का औसत जो है वो 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत जो है वो 52 है, अगली 5 संख्याओं का औसत साथी कितना है, 60 है, 9वीं और 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। 9वीं और 11वीं संख्याओं का एवरेज बताओ। सेम टू सेम वही वैरायटी हम चलते हैं, आप वीडियो पॉज करके जरूर करना। देखो 11 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 56, पहली 3 संख्याओं कितना दे रखा है, 52, अगली 5 संख्याओं कितना दे रखा है, 60। आप देखोगे सबसे पहले ओवरलैप का है, नो ओवरलैप का, 5 3 कितना हुआ, 8 भाई, यानी इससे कम आ रहा है, यानी ये हमारे पास नो ओवरलैप का कंसेप्ट है। किसका, नो ओवरलैप। नो ओवरलैप का मतलब जो भी डेविएशन आएगा उसका अपोजिट साइन हम यूज करेंगे, उसका अपोजिट साइन हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो करते हैं, अपने पास एक बार चेक कर लेते हैं अपने पास वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ, वीडियो बनाते बनाते उसमें से वीडियो शूट ही नहीं हुई। चलो देखो, ये नो ओवरलैप का कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो हमसे क्या कहा, ये अगर हमारे पास पहली की 3 संख्याएं हो गई, ये अगली 5 संख्याएं हो गई, 5 3 8, 3 संख्याएं बची, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये यानी कि 9वीं संख्या, ये हमारे पास 10वीं संख्या, और ये हमारे पास 11वीं संख्या। क्या क्या, 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से, आपको जो मानना होगा ना इसको मानो, 11वीं संख्या से जिसका कंपेयर करना है। तो 11वीं संख्या को मान लिया x, इससे ये 3 अधिक है, इससे ये 1, इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो x प्लस 1, ठीक है, हो गई ये चीज। हमसे कहा 9वीं और 11वीं संख्याओं का एवरेज बताओ। आप सबसे पहले मछली की आंख पे फोकस कर लो, एवरेज निकालना है किसका, 9वीं और 11वीं का। तो 9वीं संख्या कितनी है, x प्लस 3, 11वीं संख्या कितनी, x बटे का 2, तो एवरेज कितना आएगा, 1x प्लस 1.5 प्लस x, ऐसे यही तो एवरेज निकल के आएगा हमें, यानी कि ये बताना है। आओ हम डेविएशन पे काम करते हैं। डेविएशन पे काम करें, कितना कम है, माइनस का 4। डेविएशन पे काम करते हैं, कितना ज्यादा है, प्लस का 4, ठीक। तो और टोटल डेविएशन निकालते हैं, कितना है टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन साथी कितना है,
माइनस का 4 है 3 पे, प्लस का 4 है 5 पे, 20 में से 12 गया, कितना है प्लस का 8। देखो अब इनका योग देखो कितना हो रहा है, 3x प्लस 4, योग कितना हुआ 3x प्लस 4 बराबर, इनका योग क्या होगा भाई, जो एवरेज होगा वो तो रखेंगे ही रखेंगे ये लोग, क्योंकि 3 नंबर है ये, एवरेज 56, 56 गुणा 3 है टोटल सम, इनका योग जो आएगा एवरेज गुणा 3 आएगा। लेकिन ये डेविएशन 8 इनके साथ चल रहा है, नॉन ओवरलैप का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 8, यूज कर लो, 3x बराबर 56 गुणे 3 और माइनस 4 माइनस 8 माइनस का 12, इसमें भी देखो 3 लेके कॉमन होके कट जाएगा। भाई ये मेरे बनाए हुए प्रश्न नहीं, एसएससी के बनाए हुए प्रश्न है। x बराबर कितना आ जाएगा 52, x की वैल्यू कितनी आ गई 52, 52 में से 1.5 जोड़ दोगे 53.5, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक जवाब हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ना ये वैरायटी। अगर समझ में आ गया है तो ये प्रश्न देखो लिखा हुआ है, ऐसे प्रश्न में भी आपको यही यूज करना है। क्या लिखा, मार्च के महीने में दलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 की कमाई की, पहले 18 दिनों में उसकी कमाई ये थी, पिछले 15 दिनों में उसकी कमाई हमारे पास 505 थी, 18 मार्च को उसने 17 मार्च की कमाई से इतना अधिक कमाया, 18 मार्च को उसने कितना कमाया। देखो समझना, मार्च में कितने दिन होते हैं हमारे पास, मार्च में 31 दिन होते हैं ना, 31 दिन में से वो 501 रुपए ऑन एन एवरेज कमाता है। पहले 18 दिनों में उसकी कमाई 495 थी, अंतिम 15 दिनों में हमारे पास उसकी कमाई 505 रुपए थी। आप जैसे ही जोड़ोगे 18 15 33, जैसे उससे बढ़ाया आपने पकड़ लिया ये ओवरलैप का कंसेप्ट। ओवरलैप मतलब जो भी डेविएशन आएगा उसको हम सीधे सीधे यूज में लेंगे। बताओ डेविएशन कितने का है, माइनस का 6 का, यहाँ पे डेविएशन कितना है प्लस का 4, और यूज करते हैं। डेविएशन कितना माइनस का 6 गुणे का 18, डेविएशन कितना प्लस का 4 गुणे का कितना 15, यूज कर लो, कितना आएगा माइनस का 108 और प्लस का 60, यानी बराबर कितना माइनस का कितना हो जाएगा, हटा लो 8 और 4, माइनस का 48। ये आ गया इसका नेट डेविएशन माइनस का 48। अगर हमसे ये पूछा ये माइनस 48 क्या है, ये सम है, किसका सम है, वही जो दो हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं। देखो दो ओवरलैप कर 31 होने चाहिए थे, 33 है, दो ओवरलैप कर रहे हैं, यानी ये सम है हमारे पास 17th और 18th मार्च का। 17th और 18th मार्च का सम में फर्क आया कितना -48। देखो एवरेज कितना है 501, 501 है ना 501, लेकिन ये हमारे पास एवरेज एक का होता है, एवरेज किसका होता है एक का होता है, ऐसे हमारे पास दो, क्योंकि दो एवरेज तो एवरेज गुणा दो करेंगे क्योंकि दो लोगों का निकालना है, इसमें से फर्क आएगा कितने का -48 का, -48 का फर्क आएगा, तब ये सम निकल जाएगा हमारे पास किसका 17 और 18 का। आओ कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा 500 1002, ये 1002 में से 48 घटा देंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम 1000 में से 40 घटा दें 960, 960 में से -4 और कर दें 904, 900 -6 करेंगे 954 आ जाएगा, 954, ये हो गया हमारे पास 954, 12 मार जाएगा 4, हाँ ठीक 954 हो गया। अब ये 954 17 और 18 का है। अब हमसे ये बोला है, देखो हमसे ये बोला है 17 को जो है वो हमारे पास 18 से 17 मार्च की कमाई से 50 अधिक है 18, जब बांटना हो ना तो जिसको ज्यादा देना हो पहले उसको 50 दे दो। अब इसमें से अगर 50 हटा देंगे तो कितना बचा हमारे पास, बोलोगे 4 904, अब आधा आधा बांट दो, आधा आधा बांट दो, 2 चौको 8, 2 पंची 10 और 2 सत्ते 14, 457, यानी इसका कितना हो जाएगा 2 पंची 2 दूनी 4, 452 आ जाएगा, 452, 452 इसको मिलेंगे, 452 इसको मिलेंगे, 50 इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 5 5 10 502। आपसे यही पूछा 18 मार्च को उसने कितना कमाया, तो 502 कमाया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ना मैंने क्या किया। तो मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखाए, इन कंसेप्ट को आप समझो, इनको यूज करो। आगे क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में बताओगे, बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ना और इसका जवाब बताना क्या निकल के आया है। मेरे दोस्त मेरा नंबर आप सभी के पास है, उस नंबर को अगर आपको कोई समस्या आती है आप डाउट अपने शेयर कर सकते हो, जो भी दिक्कत हो मेंस को लेकर के आप हमसे पूछ सकते हो। 95 17 47 और 6907, ये अपने पास व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। साथी मिलेंगे नेक्स्ट और बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।